Good morning 10th class students. Today we continue our chapter 6 Central Government. कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? पार्लियामेंट्स की पावर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। तो आप अपने सभी बुक्स खोलिए, सबके पास बुक्स होनी चाहिए बेटा। आरबीएसई बुक है ये, और बुक खोल के आप फर्स्ट बेटा पॉइंट्स तो सभी में सेम है। जैसे हमने कल पार्लियामेंट्री पावर्स एंड फंक्शन पढ़े, उसमें भी लेजिस्लेटिव पावर थी, विधायिका शक्ति, जिसमें कानून बनाने की जो शक्ति होती है। जैसे पार्लियामेंट को कल मैंने आपको बताया था कि कानून पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके दोनों हाउस मिलके किसी भी बिल को पास कर देते हैं और फिर वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो हम देखेंगे कि जो संविधान के अनुसार जो समवर्ती सूची है भारतीय संसद में, और संघ सूची है, कुछ जो सर्टेन सर्कमटेंस होते हैं उसमें स्टेट लिस्ट भी जो है उस पर लॉ बनता है, जो उसमें उल्लेखित विषय होते हैं। ये किसका कार्य है बेटा? लोकसभा का। यानी हमारे संविधान में कहा गया है कि जो समवर्ती सूची है उस पर तो होता ही है। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर केंद्र और राज्य सरकार में समवर्ती सूची पे कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों को ही मान्य किया जाता है। और जो फेडरल सूची है, संघ सूची पे, तो केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे राज्य सूची पे केवल राज्य का ही अधिकार होता है, वो राज्य अपने हिसाब से उस पर कानून बनाती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में लोकसभा है, उसमें उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकती है। रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी नॉन फाइनेंशियल बिल, जो सामान्य नॉन फाइनेंशियल बिल होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है संविधान के द्वारा, इट हैज़ बीन सेड, उसमें कहा गया है कि दैट दिस टाइप ऑफ बिल, इस प्रकार के जो बिल हैं वो प्रपोज किए जाते हैं, यानी प्रस्तावित होते हैं आइदर द हाउस ऑफ लोकसभा या फिर हम कहें राज्यसभा। और आफ्टर दे आर पास, जब वो पास हो जाता है बिल बाय द बोथ द हाउस, दोनों हाउस से, तो विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट, और फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। तो अब तो आपने लाइन टू लाइन पढ़ा। अगर इसको हम समराइज करें कि हमने अब पढ़ा क्या इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ लोकसभा में, तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार समवर्ती सूची, भारतीय जो संसद में जो समवर्ती सूची है, फेडरल लिस्ट है, और कुछ परिस्थितियों में स्टेट लिस्ट पे भी जो लोकसभा है वो कानून बनाती है। जो ऑर्डिनरी नॉन फाइनेंशियल बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बिल होते हैं, उन पे कहा गया है कि इस प्रकार के जो बिल होते हैं वो प्रस्तावित होते हैं दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और जब ये दोनों में पास कर दिए जाते हैं तो किसके पास साइन करने के लिए भेजे जाते हैं? प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, तब जाके ये कानून बनता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा, फाइनेंशियल पावर। क्या है बेटा ये? वित्तीय शक्ति। फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, और पावर मीन्स शक्ति। इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के संबंध में जब हम कहें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है वो प्रोवाइड की गई है लोकसभा को, केवल लोकसभा को। और जो स्टेटस है राज्यसभा का, वो उसका कोई महत्व नहीं है इससे संबंध में। यानी मोर इम्पोर्टेंट क्या है? लोकसभा। वित्तीय शक्तियों में के संदर्भ में भारतीय संविधान में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें पावर्स किसको प्रोवाइड की गई है? लोकसभा को। इसमें राज्यसभा की जो मूल्य है, या कहें इसकी स्थिति है, वो कम है। और जो आर्टिकल 109 है, आर्टिकल 109 में कहा गया है कि जो मनी बिल है वो केवल कहाँ प्रपोज किया जाता है? लोकसभा में। मनी बिल, धन विधेयक को भेजा जाता है सबसे पहले लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। राज्यसभा में नहीं भेजा जाता बेटा। जब ये पास हो जाता है लोकसभा से मनी बिल, तो इसको भेज दिया जाता है राज्यसभा में। और ये ज़रूरी है राज्यसभा को कि इसको रिटर्न किया जाए लोकसभा में कितने दिनों में? 14 दिनों में। जब से इसको लिया गया, जैसे रिसिप्ट ऑफ मनी बिल, जब ये भेजा जाता है, जिस दिन राज्यसभा में भेजा जाता है उस दिन से 14 दिन के अंदर इसको वापस भेजना पड़ता है। राज्यसभा क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है अमेंडमेंट के लिए कि बिल में कुछ
बदलाव होने चाहिए, लेकिन होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करता है लोकसभा की इच्छा पे, कि वो एक्सेप्ट करता है इनके अमेंडमेंट को या नहीं करता। ये केवल लोकसभा की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो आपने देख लिया फाइनेंशियल पावर में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा की तुलना में। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रपोज किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। लोकसभा जब इसे पास कर देता है तब वो राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसको सजेस्ट कर सकता है अमेंडमेंट के लिए, लेकिन ये लोकसभा की विश है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, और उसे 14 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, उसे वापस भेजना पड़ता है उस बिल को। अब फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया बेटा, लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। अब आप आ जाइए पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को नियंत्रण करने की शक्ति। जो पार्लियामेंट्री अरेंजमेंट है, हमारी संसदीय व्यवस्था है, उसमें क्या किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है यानी केंद्रीय कार्यपालिका है, और जो कैबिनेट है केंद्रीय कैबिनेट है, जो लोकसभा इन प्रैक्टिस लोकसभा में जो प्रचलन में है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है किसके लिए, संसद के लिए। और जो कैबिनेट कब तक अपने पद पे रह सकता है, कल भी मैंने बेटा आपको बताया था, किसके ट्रस्ट तक, जब तक कि लोकसभा का विश्वास रहता है तब तक ही कैबिनेट अपने पद पर रह सकती है। यानी जब विश्वास मत खत्म हो जाता है तो कैबिनेट को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसकी पावर बेटा, संवैधानिक संशोधन की जो शक्ति है। किसकी शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये भूल मत जाना बीच में, कि हम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकसभा क्या है, कंजक्शन है, आपने इंग्लिश में भी कंजक्शन वर्ड पढ़े हैं, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो लोकसभा भी जोड़ता है किसको, विद द राज्यसभा हैज़ टू राइट, लेकिन राज्यसभा को राइट है कि वो अमेंड करें, चेंज करें कॉन्स्टिट्यूशन को। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368, संविधान के आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट है, द मोस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बाय द पार्लियामेंट अलोन, अकेला पार्लियामेंट ही है जो संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन करता है। अब लास्ट पॉइंट अपना क्या है बेटा, रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी चुनावी निर्वाचन प्रक्रिया में क्या भूमिका है किसकी, लोकसभा की। लोकसभा का जो फंक्शन है वो इलेक्टोरल ग्रुप में है। आर्टिकल 54 के अनुसार जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के, और साथ में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो किसको इलेक्ट करते हैं बेटा, प्रेसिडेंट को। यानी ये तीनों इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के, वो मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। क्लियर। आज हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। हमने लोकसभा के पावर और फंक्शन पढ़े। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा लेजिस्लेटिव पावर, सेकंड पढ़ा फाइनेंशियल पावर, थर्ड पढ़ा पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, फोर्थ पढ़ा हमने पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिफ्थ पढ़ा रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब हम इसमें बिना देखे अगर हम बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि रोल ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाए और आपको कहा जाए लोकसभा में इसकी पावर बताइए, तो आप एक सिंपल सा वर्ड कि ये इनके इलेक्टेड मेंबर्स किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। एक लाइन का आंसर ये होगा। इलेक्टोरल ग्रुप में फंक्शन है इसका लोकसभा का, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को सुनते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाए तो आप क्या कहेंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो केवल पार्लियामेंट में अकेले होते हैं, इनमें चेंजेस जो होते हैं। लोकसभा जुड़ा हुआ है राज्यसभा के साथ, कि उनको अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करें यानी बदलाव करें। दोनों मिलके अमेंडमेंट करते हैं, केवल अकेला लोकसभा नहीं कर सकता। और ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो मोस्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर अकेले पार्लियामेंट का अधिकार है, पार्लियामेंट में ही अमेंडमेंट होते हैं। अब हम कहें आपको बुक बंद करके बोला जाए कि आप बताइए कि लोकसभा की जो पावर है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करने की, तो आप क्या कहेंगे। एक सिंपल एक सेंटेंस याद रखिए कि जब तक लोकसभा का विश्वास रहता है तब तक ही कैबिनेट है वो अपने पद पर रह सकता है।
यानी जो सत्ता दल होती है, जिसका शासन होता है, वो तब कब तक रह सकता है अपने पद पे, जब तक कि उसके पास लोकसभा का क्या है, ट्रस्ट है, वो लोकसभा का ट्रस्ट को रिसीव करता है, तब तक ही अपने पद पे रह सकता है। अब फाइनेंशियल पावर में आप देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हरदम याद रखिए कि धन विधेयक जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। यहाँ से वो पास होता है तब जाके वो राज्यसभा में भेजा जाता है। उसमें वो कुछ अमेंडमेंट के सजेशन दे सकता है, लेकिन उसको मानना या ना मानना ये लोकसभा पे डिपेंड करता है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव में, जैसे कानून बनाने में की क्या शक्तियाँ दी गई हैं कि ये तीनों लिस्ट पे, जैसे कॉन्क्रीट लिस्ट और जो फेडरल लिस्ट है, इस पे तो बनाता ही है, पर कुछ परिस्थितियों में ये स्टेट लिस्ट पे भी क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है या रूल्स बना सकता है। और इसमें राज्यसभा में कब जाता है, जब लोकसभा में बिल पास होता है तब राज्यसभा में जाता है। दोनों हाउसेस में जब पास होता है, जब ये प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। आज का पढ़ा हुआ बेटा समझ में आया? पहले आप रीड करिएगा, फिर बुक बंद करके आप समराइज कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए कि मैंने आज पढ़ा क्या। 5 पॉइंट हैं, लेकिन आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। बोर्ड क्लास है बेटा, 10th क्लास। अंदर का मैटर आप शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लर्न करिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। एज इट इज़ लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बेटा।